हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द केस लॉ ऑफ प्रजानंद सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। ये जो केस लॉ है ये क्या करता है, ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है उसको डिफाइन करता है। जो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कोर्ट की डेफिनेशन देता है कि कोर्ट क्या है। ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स और हर पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो हर वो इंसान, चाहे वो जज हो, मैजिस्ट्रेट हो या कोई भी हो, जो कि लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है, गली जो है वो एविडेंस ले सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। अब ये जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है। अब क्वेश्चन उठा कि क्या ट्राइब्यूनल या कुछ भी चीज जो है वो कोर्ट की डेफिनेशन में आती है, क्या वो भी एक कोर्ट है? क्योंकि ट्राइब्यूनल भी तो एविडेंस ओथ ले सकता है। तो इसीलिए इस इशू को रिजोल्व करने के लिए ये केस आता है, ठीक है। तो ब्रजानंद सिन्हा क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। उनके ऊपर क्या है, एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट लगे हैं कि कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होता है और जो कमिश्नर है उसके साथ वो क्या करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं। और जो ज्योति नारायण है वो फाइल करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने जो है वो मिसकंडक्ट करा, ठीक है। अब सेंट्रल इशू है कि वेदर कमिश्नर, अब ये जो कमिश्नर है ये ऑथोराइज है टू टेक एविडेंस, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ कोर्ट देखें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो जो है वो कोर्ट की डेफिनेशन में आता है। पर क्या अगर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है तो क्या ये कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके लिए लगेगा, अगर कोर्ट के अगेंस्ट कुछ हुआ है। अब लीगल इशू क्या है कि क्या जो कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ है उसको हम कोर्ट मान लेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस एन.एच. भगवती, बी.पी. सिन्हा और सैयद जफर इमाम कहते हैं कि कोर्ट जो है वो करेक्टराइज है किससे, इसकी अथॉरिटी टू डिलीवर डेफिनेटिव एंड अथॉरिटेटिव जजमेंट। कि डेफिनेटिव है कि हाँ डिफाइंड है कि हाँ ये जजमेंट है, और अथॉरिटेटिव है कि उसके पास अथॉरिटी है ये कहने की ये जजमेंट है, ठीक है। जो कमिश्नर है उसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं है जिससे वो बाइंडिंग डिसीजंस दे सके, जबकि उसका रोल सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। जुडिशियल पावर्स नहीं है जिससे वो बाइंडिंग डिसीजंस दे सके, और उसका रोल सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। और डेफिनेटिव और अथॉरिटेटिव जो जजमेंट्स है वो नहीं दे सकता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका काम कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है ये कोर्ट नहीं है। अब इसीलिए इससे क्या हुआ, हमने कोर्ट की जो डेफिनेशन में आए, अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। स्कोप बता दिया टाउन कोर्ट का, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कासी जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है वो नहीं आएंगी सारी, ठीक है, सिर्फ इसी बेसिस पर कि अगर वो लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है। तो इसीलिए क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी इसमें ऑथोराइज टू टेक एविडेंस बहुत ही वाइड था, तो इसलिए उसको थ्रैश आउट कर दिया बाय कोर्ट ने। और क्या कहा कि कोर्ट क्या है, कोर्ट एक बॉडी और फोरम है, ठीक है। कैसी बॉडी और फोरम है, जिसके पास पावर है, बॉडी और फोरम जिसके पास क्या है, पावर है। किसकी किसकी पावर, एक डिसीजन या डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, जिसके फाइनलिटी और अथॉरिटेटिवनेस है, जो कि एसेंशियल टेस्ट है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के, ठीक है। तो कोर्ट क्या है, एक बॉडी ऑफ फोरम है जिसके पास पावर है कि वो डिसीजन या डेफिनेटिव जजमेंट दे। ये जो जजमेंट है इसकी दो क्वालिटीज होनी चाहिए, कि डेफिनेटिव होनी चाहिए और फाइनलिटी फाइनल होनी चाहिए, और अथॉरिटेटिव उसके पास जो है अथॉरिटी होनी चाहिए, डेफिनेटिव होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए और अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। ये पावर है एसेंशियल टेस्ट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अगर उसको कोर्ट की तरह ट्रीट होना है तो ये एक जरूरी टेस्ट है किसी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का, कि कोर्ट क्या है, एक बॉडी और फोरम है जिसके पास पावर है जो कि डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, फाइनलिटी और अथॉरिटेटिवनेस जिसमें हो। तो इसीलिए कोर्ट की जजमेंट ये होनी चाहिए। और सिमिलर टू डेफिनेशन ऑफ जज गिवन इन बीएनएस 10 जो कोर्ट की डेफिनेशन है उसको क्लैरिफाइड किया गया और बहुत ही नैरो डाउन कर दिया बाय द केस ऑफ ब्रजानंद सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।